हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 9 विषय गणित है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए ये कार्यपत्रक है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 22 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल किया गया है। आज की जो बेटा वर्कशीट है वो एक तो मैथ्स की वर्कशीट आपको करनी है, दूसरा आपको हिंदी की वर्कशीट जो है अपनी कॉपी में आपको करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। तो बच्चों, आप ये जो है बीजीय व्यंजकों से किस तरह से समीकरण बनाते हैं ये आप कक्षा 7वीं में सीख चुके हैं। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। तो आओ सोचें, राजू और बीनू दो भाई हैं, ठीक है। तो इसको ये जो है एक तरह से आपकी रिवीजन है। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु यहाँ पर राजू की आयु जो है वो ज्ञात नहीं है। अब देखिए, जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू जो है 9 वर्ष का होगा। यानी यहाँ पर उदाहरण हम ले रहे हैं कि जो राजू और बीनू है वो दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, तो बीनू जो है वो राजू से कितने वर्ष छोटा है? 3 वर्ष, ठीक है। अगर राजू, हम मान के चल रहे हैं कि अगर राजू मान लीजिए 12 वर्ष का है तो बीनू उससे 3 साल छोटा है तो वो 9 वर्ष का होगा। जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू जो है कितने का होगा? 12 वर्ष का यहाँ पर होगा। अर्थात हर स्थिति में ही जो बीनू है वो कितने वर्ष छोटा होगा? वो 3 वर्ष छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम राजू की आयु मान लेते हैं कि राजू की आयु जो है वो कितनी है? x वर्ष है, तो बीनू जो उससे 3 साल छोटा होगा तो बीनू की कितनी होगी? बीनू की x माइनस यहाँ पर 3 जो है इतने साल का क्या होगा? बीनू यहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए, राजू यानी x का है तो बीनू कितने का होगा? x माइनस 3 का होगा। यहाँ पर हमने माना था कि मान लीजिए राजू जो है वो 12 का है तो बीनू जो है वो 9 साल का है, और अगर राजू 15 साल का है तो बीनू 12 साल का है, ठीक है। तो ये जो राशि होती है जिसको हम इस तरह से मान के चल रहे हैं, ये क्या है? ये अचर राशि होती है। याद रहे, x क्या है यहाँ पे? ये एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बीनू और राजू की आयु में संबंध दर्शाने के लिए x का प्रयोग किया है। हम x के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं, L, P, M, T, Y, Z, कोई भी राशि को हम अचर राशि मानकर संबंध बनाकर यहाँ पर जो है इसको दर्शा सकते हैं। आइए एक ही स्थिति में विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, कथन 1 क्या है? सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं, ठीक है। तो यानी सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं, तो अमीना के पास अगर x कंचे हैं तो मान लिया हमने यहाँ पे कि अमीना के पास x हैं, तो सरिता के पास अमीना से 10 ज़्यादा हैं, तो सरिता के पास कितने हो गए? x प्लस 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये हमारा एक व्यंजक रूप है, ये अभी हमारा समीकरण रूप नहीं है। ये क्या है हमारा? ये व्यंजक रूप है। अब देखिए कथन 2 में क्या है? कथन 2 में आप देखिए, सरिता के पास कुल कितने कंचे हैं? 20 कंचे हैं, जो अमीना से 10 अधिक हैं। यानी अमीना के पास जो है जितने भी कंचे होंगे उनसे 10 अधिक हैं। किसके पास? सरिता के पास। और उसके पास हैं कितने? टोटल 20 कंचे हैं। तो हमने माना यहाँ पर कि अमीना के पास जो है वो कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे? उससे 10 अधिक हैं, तो x प्लस 10 जो है सरिता के पास हो जाएंगे, और वो किसके बराबर होंगे? वो टोटल 20 के बराबर होंगे। क्योंकि बच्चों देखो, सरिता के पास टोटल जो है 20 हैं, अमीना से 10 ज़्यादा हैं, तो अमीना के पास तो x हो गए, उससे 10 ज़्यादा हो गए, लेकिन वो टोटल किसके बराबर हैं? वो टोटल जो है वो किसके इक्वल है? वो 20 के इक्वल है। तो ये क्या हो गया? ये एक समीकरण रूप जो है यहाँ पर बन गया। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने समीकरण रूप में व्यक्त किया है। तो आइए अब हम समीकरण को समझें। तो समीकरण जो है क्या होता है? एक समीकरण की पहचान ये जो है बराबर का जो संकेत होता है इसके चिन्ह से होती है, जिसको हम समता कहते हैं। क्या कहते हैं? समता। अब यहाँ पर अगर आप उपरोक्त समीकरण को समझें तो उपरोक्त समीकरण में x प्लस 10 बराबर है 20। इसमें x क्या है? ये चर है। x प्लस 10 क्या है? ये रैखिक व्यंजक है। और ये जो बराबर का साइन है, संकेत है, ये क्या है? ये समता का चिन्ह है।
यानी समीकरण की पहचान जो है वो किससे होगी, वो समता के चिन्ह से होगी। हम चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजकों से समीकरण बनाते हैं। तो रैखिक व्यंजकों से क्या बनता है बच्चों, रैखिक व्यंजकों से समीकरण बनता है। समीकरण में क्या होता है, समीकरण में एक बायां पक्ष होता है। समीकरण में क्या होता है, समीकरण में एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड होता है और समता का जो है यहाँ पर चिन्ह होगा और राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो ये जो है जो बनता है वो क्या कहलाता है, वो एक समीकरण कहलाता है। यानी समीकरण के लिए सबसे मेन जो बात है वो यही है कि उसमें समता का चिन्ह होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड भी होगी। समीकरण का हल, समीकरण के दो पक्ष तुला के पलड़ों की तरह होते हैं, यानी जिस तरह तुला के जो है दो पलड़े होते हैं उसी तरह क्या है यहाँ पर भी समीकरण होता है। और दोनों पक्षों में प्लस माइनस जो है गुणा भाग ये सभी संक्रियाएं की जा सकती हैं। तो दोनों ही पक्ष में प्लस माइनस जो है गुणा या भाग जमा घटा ये संक्रियाएं की जा सकती हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटने हैं और समीकरण की जो क्रम संख्या है उस पर आपको जो है यहाँ पर गोला लगाना है कि कौन से एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि पहले से ही पता होना चाहिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण वो कौन से होंगे जिनके अंदर केवल एक ही चर होगा। जैसे एक चर यानी अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए x+3 बराबर है 5, तो यहाँ पर केवल ये x ही है, तो ये क्या है, केवल एक ही चर है। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि उसकी घात जो है वो एक ही होनी चाहिए, वो क्या होगा, वो रैखिक समीकरण होगा। अब देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण हमें यहाँ पे जो है देखने हैं। तो पहला देखिए x+3 बराबर है 5, तो यहाँ पर एक चर है x और यहाँ पर कोई भी x की कोई घात नहीं है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस पर गोला लगा देंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 3y+5 = 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक चर है y है केवल और इसकी कोई घात भी नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तीसरा देखिए 4p बराबर है 20, तो यहाँ पर भी p जो है वो एक ही चर है। ठीक है, और इसकी कोई घात नहीं है, तो ये एक रैखिक समीकरण है, तो हम इस पे भी गोला लगा देंगे। t/3 बराबर 2, ये भी क्या है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इस पे भी हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। यहाँ पर ये भी एक चर वाला है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 x+4 = 21, तो ये क्या है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। नेक्स्ट देखिए 3y+2x - 5z = 9, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चर नहीं है। ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन ये एक चर नहीं है, यहाँ पर y भी है, x भी है, z भी है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। नेक्स्ट देखिए 2x+4 बराबर है x, तो यहाँ पर x 2 बार है लेकिन फिर भी एक ही चर है। एक ही चर अगर एक से ज़्यादा बार भी है तो वो एक ही चर माना जाएगा और ये रैखिक समीकरण भी है, इसकी कोई पावर नहीं दी गई है, तो ये रैखिक समीकरण है, तो इसको हम गोला लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x+y बराबर 3z, तो यहाँ पर x भी है, y भी है, z भी है, तो ये तीन चर इसमें दिए गए हैं, तो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन ये एक चर वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से हुए, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद फिर जो है ये तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके बाद छठा नहीं है, सातवां, ठीक है, और आठवां भी नहीं है। तो ये हमारे एक चर वाले यहाँ पर रैखिक समीकरण हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।